Subscribe my channel and click on notification bell for never miss my video. है मूल संविधान में कुल मिलाकर 8 अनुसूचियों को लाया गया था। तो उन 8 अनुसूचियों में कुछ कमियां देखने को मिला, जिस कारण से आपको पता है कि आज कुल मिलाकर के 12 यानी 12 अनुसूचियां हमारे सामने प्रस्तुत हैं। तो वो 12 अनुसूचियां कौन कौन सी है, एक एक करके मैं आपको जोड़ जोड़ कर समझाने का प्रयत्न करूंगा। तो आप उसे अच्छे से समझो, इसलिए अंत तक बने रहो और इस तरह के सारे वीडियोस आप तक टाइम टू टाइम मिलते रहे। इसलिए आपको क्या करना है, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना है, लाइक करना है और कमेंट भी करना है अगर कोई गलतियां मिले। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं पहला अनुसूची से। तो आपको पता है भारत जो है राज्यों का संघ है और केंद्र मतलब कि केंद्र के रूप में कार्य करता है, यानी संघ के रूप में कार्य करता है। तो यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा भारत में कुल मिलाकर के अभी वर्तमान में 28 राज्य हैं और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। तो ये मुख्य बिंदु हैं। तो पहला अनुसूची में मुख्य रूप से राज्यों का संघ के विषय में चर्चा किया गया है। दूसरा अनुसूची को अगर जब मैं देखता हूँ तो वहाँ पे विभिन्न पदाधिकारी जो कि संवैधानिक हैं उसे दर्जा दिया गया है। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, महान्यायवादी, ये सारे मुख्य जो पद हैं वो इसमें वर्णन आपको मिलेंगे। और दूसरा जो यानी कि तीसरा अनुसूची जो है उसमें इनके शपथ से रिलेटेड विभिन्न प्रावधान किए गए हैं, ताकि अपने कामों के प्रति जो है अपना संपूर्ण सर्वस्व लुटा सके और देश के तरक्की के लिए आगे बढ़ सके। ठीक है, तो अगला जो है यानी चौथा नंबर का अनुसूची जो है उसमें क्या है, मुख्य रूप से आपको पता होना चाहिए। वो राज्य सभा में सीटों के वितरण के विषय में मुख्य रूप से बातें की गई है। राज्यसभा में सीटों के वितरण के रूप में मुख्य बातें को सामने लाया गया है, ताकि आपको पता होना चाहिए कि राज्य के केंद्र में यानी कि संसद में 3 स्तंभ होते हैं। तो पहला स्तंभ कौन सा है, राष्ट्रपति, दूसरा राज्यसभा, तीसरा लोकसभा। तो राज्यसभा को उच्च सदन के नाम से भी जाना जाता है और लोकसभा को निम्न सदन के नाम से भी जाना जाता है। तो अगला जो यानी कि 5वां अनुसूची में था, तो उसमें एससी एसटी के विभिन्न प्रावधानों को शामिल किया गया। उन्होंने कहा कि मेरे मतलब कि हितों का जो है सुरक्षा का आपको जिम्मेदारी लेना होगा। तो इसलिए अनुसूची 5वां में इस तरह के विवरण आपको देखने को मिलेंगे। अगर हम लोग छठा अनुसूची की बात करते हैं तो वहाँ पे आपको देखने को मिलेगा विशेष राज्य, यानी कि वह विशेष राज्य जहाँ पे अनुसूचित जाति की बहुत ज़्यादा संख्या है, वैसे राज्यों के नामों का वर्णन किया गया है। तो वो कौन कौन से हैं, तो असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, ये 4 राज्य हैं। असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम। ठीक है, और फिर दूसरा यानी कि अनुसूची सातवां, अनुसूची सातवां की अगर मैं चर्चा करूं तो उसमें कुल मिला के आपको देखने को मिलेगा 3 सूचियां, जिसमें शक्तियों का विभाजन किया गया है। किनके बीच शक्तियों का विभाजन किया गया है, राज्य और केंद्र के बीच में। तो इसमें 3 सूची कुल मिलाकर आपके सामने होता है, राज्य सूची, केंद्र सूची यानी जिसको संघ सूची के नाम से भी जानते हैं, और तीसरा है आपका समवर्ती सूची। ठीक है, इसमें कौन कौन से विषय होते हैं इसे आप विस्तृत रूप तौर पे मैं धीरे धीरे आपको अगले वीडियोज़ में समझाते जाऊंगा। बस आपको करना क्या है, इस वीडियो को लाइक करना है और साथ ही साथ मेरे सारे वीडियोज़ को डिस्क्रिप्शन में जाके देखना है। अगर आप एक एक करके सारे वीडियोज़ को देखोगे, डेफिनेटली आपका सारा वीडियोज़ का जो भी लिंकेड होगा वो समझ में आएगा और अच्छे से आगे के प्रक्रियाओं से अवगत हो पाओगे। अगला जो पॉइंट है वो जो है अनुसूची 8। ठीक है, अंतिम अनुसूची जो मूल्य संविधान के थे वो अनुसूची 8। 8वां में क्या है, भाषा को शामिल किया गया, राज्य भाषा या राजकीय भाषा को शामिल किया गया। कितने राष्ट्रीय भाषा थे, तो वो कुल मिला के 22 अभी हैं, लेकिन पूर्व में 18 हुआ करते थे। तो 18 में जो है कि सारी भाषाओं को शामिल नहीं किया जा सका था, लेकिन बाद में धीरे धीरे संशोधन प्रक्रिया से, आपको पता है साउथ अफ्रीका से संशोधन की प्रक्रिया को लिया गया था। इससे पहले जो मैं एक वीडियो लाया था, भारतीय संविधान में कौन कौन सी बातों को कहाँ कहाँ से शामिल किया गया है, इस सारी बातों को मैं उसमें समझा दिया है। आप उसको अच्छे से समझ लोगे तो उसे मतलब कि डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक डाल दूंगा, उस वीडियो को वहाँ देख लेना। मतलब कि अच्छे से समझ जाओगे कि कौन कौन सी प्रक्रिया को कहाँ कहाँ से लिया गया है।
तो संशोधन यानी संविधान संशोधन की व्यवस्था से अभी कुल मिलाकर 22 भाषाएं हैं। जो अगला अनुसूची है 9वां नंबर में, वो भूमि वितरण यानी भूमि विभाजन के विषय में चर्चा की गई है और संपत्ति के बंटवारे आदि के विषय में चर्चा की गई है। तो ये जो है प्रथम संविधान संशोधन 1951 में हमारे समक्ष आया था। और अगला जो मतलब अनुसूची है वो है दल बदल कानून से रिलेटेड। दल बदल कानून क्या होता है? तो इसमें आपको यह पता होना चाहिए कि प्रारंभ में नेताओं द्वारा दल की अधिकतम बार बदले जाने के कारण एक ऐसी व्यवस्था की गई कि चुनाव के पूर्व आप जितने बार भी बदलना चाहते हो दल को बदल दो, लेकिन बाद में ऐसा प्रक्रिया को शामिल नहीं किया जाएगा। आपको यह जानना चाहिए, ठीक है। तो आपको पहले जितने बार बदलना है बदल लीजिए, बाद में नहीं बदलना है। तो इस कानून को लाया गया था प्रथम अनुसूची, मतलब इस कानून को लाया गया था 52वें संविधान संशोधन 1985 में लाया गया था, 1985 में लाया गया था। अगला जो संविधान संशोधन है वह किससे रिलेटेड है? वह है आपका याद रखिएगा ध्यान से, नगर मतलब कि पंचायती व्यवस्था से रिलेटेड है। तो अगला जो अनुसूची है पंचायती व्यवस्था से रिलेटेड है। इसको कब लाया गया था? तो इसको जो है 73वां संविधान संशोधन 1992 से 93 के बीच लाया गया था, याद रखिएगा। इसमें मुख्य रूप से 29 कार्य क्षेत्र को जोड़ा गया था, अभी भी उतना ही है। और अगला जो पॉइंट है वो नगर प्रशासन यानी नगर पंचायत से रिलेटेड है, नगर निगम से रिलेटेड है। ये 74वां संविधान संशोधन 1992 से 93 के बीच में लाया गया था। ये 12वां अनुसूची के अंतर्गत आता है। इसमें कुल मिलाकर के 18 कार्य क्षेत्र को शामिल किया गया है। तो आई होप कि ये सारी बातों को आपको अच्छे से समझा पाया हूँ। और अगर आपको इसमें कोई भी डाउट्स है कमेंट जरूर कीजिए और साथ ही साथ अपने दोस्तों को शेयर कीजिए ताकि इस वीडियो को अधिक से अधिक लोग लाभान्वित हो सकें। दैट्स ऑल, थैंक यू। Thanks for watching Quality Achiever classes.